आज 15 अगस्त है। हमारा देश आज़ाद हो गया है। हमारे भारत की जो गवर्नमेंट है वो एफएम पे हर जगह पर यही सब चीज़ें बोल रही है कि अपने घर की छत पे झंडा लगाओ, और बहुत सारे लोग ये बातें मान भी रहे हैं और झंडा भी लगा रहे हैं और बहुत सारी वीडियोस भी जो है सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। क्या सच में आप भारतीयों से मैं ये पूछना चाहूंगी, क्या सच में हमारा देश आज़ाद हो चुका है? आज मैं ये वीडियो कोई भी बिग बॉस के कंटेस्टेंट के ऊपर या कोई बिग बॉस से रिलेटेड कोई कंटेंट के ऊपर नहीं बना रही हूँ। मैं ये वीडियो बना रही हूँ आज़ादी के ऊपर। क्या सच में लड़कियों के लिए ये देश सेफ है? क्या ये सच में हमारा देश आज़ाद हो चुका है? कहने को तो भाई ये देश आज़ाद है, 78 ईयर हो चुके हैं, पर हर दिन कोई ना कोई खबर क्यों सुनने के लिए मिलती है कि 5 साल की बच्ची का रेप हो चुका है, 5 साल की बच्ची को उठा के जो है कोई ले गया था और उसको रोड पे नंगा करके छोड़ दिया है। एक लड़की जो है अपने काम से लौट रही थी और उसको गुंडे उठा के ले गए और उसका रेप कर दिया, और इतने सारे लोगों ने उसका रेप किया कि वो खुद चलने के क्या वहीं के वहीं दम उसने तोड़ दिया। आज मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें जो है सोशल मीडिया पर आज भी चलती रहती है, और आज एक प्रोटेस्ट हो रहा है, और वो प्रोटेस्ट जो है एक लड़की के लिए हो रहा है। आरजे कर मेडिकल कॉलेज जो कि कलकत्ता में है, वहाँ पर एक लड़की का रेप हुआ। जिस लड़की ने सोचा होगा कि भाई मैं बहुत आगे बढ़ूंगी, मैं नाइट शिफ्ट करूं, मैं डे शिफ्ट करूं, मुझे आगे बढ़ना है, लोगों की हेल्प करनी है और मुझे डॉक्टर बनना है, और मैं अभी डॉक्टर बन ही चुकी हूं, मेरे सपने जो है बहुत बड़े हैं। पर ये जो रास्ते में जो आते हुए राक्षस होते हैं ना, ऐसी होनहार लड़कियों के सपनों को जो है ना वो देख नहीं सकते हैं। वो कैसे देख लें कि आखिरकार एक लड़की जो है आगे बढ़ रही है, क्यों ना उसको तोड़ा जाए। और वैसे ही जो है ये लोग तोड़ते भी हैं, और ये एक और लड़की को, एक होनहार लड़की को तोड़ भी दिया, मार भी दिया। मैं बात कर रही हूँ मोमिता देबनाथ के बारे में। मोमिता देबनाथ बहुत ही होनहार लड़की थी, 31 साल की थी। 8 अगस्त को उसका रेप हुआ। जब वो पढ़ाई भी कर रही है और साथ साथ में जो उनके पास आते हैं, लोग आते हैं, उनके देखभाल भी कर रही है, हर एक चीज़ कर रही है। नाइट शिफ्ट अपने हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट कर रही थी, अपने कॉलेज में नाइट शिफ्ट कर रही थी, लोगों की देखभाल कर रही थी। और वहाँ पर कुछ लोग घुस गए भाई, लोगों ने घुस के जो है होनहार लड़की को, होनहारी का काम नहीं, चल भाई तू ऐसा कर, तू काम क्यों कर रही है, हमारे काम आ। और इतना गंदे से उसके साथ रेप किया गया कि उसको जीने का मौका आगे मिला ही नहीं और उसकी जान चली गई। और जब उसको पोस्टमार्टम के लिए लेके जाया गया और वहां पर पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट सामने आई है कि एक आदमी जो है इसमें इन्वॉल्व था, और पुलिस ने उस आदमी को जो है अरेस्ट भी कर लिया काफी सारे प्रेशर के बाद। हालांकि पुलिस जो है वो कुछ करना ही नहीं चाहती थी, बट प्रेशर के बाद जो है उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया। पर कुछ बातें ऐसी होती है ना जो सामने आती हैं। आखिरकार स्टूडेंट है, हम आगे बढ़ चुके हैं, हमारी जो जनरेशन है वो किसी भी गलत काम को जो है देख नहीं सकती। पर ये पॉलिटिशियंस जो है ना, ये ऐसे ऐसे काम करते हैं कि बड़ी बड़ी चीज़ों को, होनहार लोगों को दबाने की सोचते हैं और पैसा खिला के उनका मुंह बंद करा देते हैं। अब ये आरजे कर जो कॉलेज है, इसके जो हेड हैं, उन लोगों ने इस लड़की के पोस्टमार्टम के बाद एक बयान दिया, और वो बयान ये था कि इस लड़की ने सुसाइड की है। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही साफ तौर पे आया है कि इस लड़की का गला घोटा गया है और उसकी बॉडी में बहुत सारी मारपीट की गई है, और उसके प्राइवेट पार्ट्स में बहुत सारी इंजरीज मिली है। और तो और गाइज, मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊं कि 150 mg सीमेन भी जो है उसकी बॉडी में मिला है। 150 सीमेन जो है कोई एक आदमी का नहीं हो सकता है, उससे कहीं ज्यादा आदमी इस रेप में इन्वॉल्व थे। और पुलिस हाथ पे हाथ धरे हुए क्यों बैठी है पता है? क्योंकि इस रेप में गुंडे जो इन्वॉल्व थे, वो गुंडे जो है उन लोगों के थे जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिटिशियंस इनको खिलाते हैं, इनको कुत्ता बना के रखते हैं, और जब ये ऐसे कांड करते हैं तब वो पॉलिटिशियंस इनको बचाते हैं, इनको सेव करके रखते हैं। और इसीलिए उन पॉलिटिशियंस का इसमें नाम है, तो इसीलिए इस लड़की को जस्टिस नहीं मिलनी चाहिए। उन लोगों ने बस मजा लिया और वो चले गए, कोई बात नहीं, एक जान चली गई ना, कोई बात नहीं। पर पुलिस भी कुछ नहीं करेगी, क्योंकि पुलिस भी जो है वो इन पॉलिटिशियंस के तलवे जो चाटती है और ये सब चीजें जो करती है। और तो और
जब ये सब चीजें नहीं हुआ, हर जगह पर मौमिता की जस्टिस के बारे में आवाज उठाई जा रही है, इतनी ज्यादा आवाज उठाई जा रही है कि कल उस कॉलेज में जो है इवन जब प्रोटेस्ट किया गया तो वहां पर फिर से गुंडे घुस गए और मेडिकल स्टूडेंट्स को जो है मारा पीटा, और वहां पर मौजूद पुलिस वालों ने भी कुछ नहीं किया, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और उन्होंने कुछ तक भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है, उनके ऊपर बड़े बड़े मंत्रियों का प्रेशर है। फिर क्या हुआ? अगर एक लड़की और रेप होके मर गई, क्या हो गया? ऐसा तो होता ही रहता, हमारे भारत में तो ऐसा ही है। तो भाई मैं नहीं मानती हूं कि ये हमारा भारत आजाद हो चुका है 78 ईयर के बाद। शायद आदमियों के लिए, शायद पॉलिटिशियंस के लिए ये आजाद होगा, पर लड़कियों के लिए अभी भी आजाद नहीं है। और लड़कियां आज भी इन सब चीजों से इतना फेस कर रही हैं, इतना दुख रहती हैं उनको, इतने सब लोग राक्षस रोडों पे हर जगह पर मिलते हैं कि लड़कियों को अपने सपने भी जीने के लिए भी जो है 100 बार सोचना पड़ता है कि क्या हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। अगर उनमें से एक आधी लड़की निकल के अगर कुछ कर भी लेना तो उसको ये राक्षस जो है वो दबा देते हैं। यही चीज हुई है। मैं चाहूंगी कि इस लड़की को, जो भी ये होना तो बिल्कुल नहीं चाहिए था, किसी के साथ भी नहीं। हमारी गवर्नमेंट को और स्ट्रिक्ट रूल बनाने चाहिए और इसमें पॉलिटिशियंस है, जितने गुंडे हैं, जो भी है, उसको पकड़ना चाहिए और पकड़ने के बाद जो है उनको सीधा फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। उनको जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि इस लड़की को जीने का हक था और इस लड़की की जान लेने का उनको हक नहीं था। एक मजे के लिए एक लड़की को इतना प्रताड़ित करना, इस चीज को बोलते हुए मेरे रोंगटे कांप रहे हैं। मैं खुद एक्चुअली में मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रही है। एक लड़की होके मैं ये चीज फील कर सकती हूँ कि आखिरकार मुझे कोई गंदा टच कर दे तो अगर भीड़ में, तो मुझे कैसा फील होता है। तो उस लड़की के साथ सोचिए क्या हुआ होगा, उस लड़की का हालत उस वक्त क्या होगी, उस लड़की ने कैसा चिल्लाया होगा। बहुत ही ज्यादा पेन मुझे हो रही है और मैं चाहूंगी कि आप लोग ये ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें और मौमिता देवनाथ को जस्टिस मिले। और मैं कोशिश करूंगी कि मेरे हाथ में जो हो पाए मैं अपनी आवाज उठाने की, और आपके हाथ में तो बहुत कुछ है गाइज। प्लीज शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन लोगों की सच्चाई जो है वो पता चले।